ऐसे ही एक गुरुकुल में कई सारे शिष्य अपने गुरु के पास रहकर पढ़ाई कर रहे थे। इस गुरुकुल में जो शिक्षक गुरु जी रहे वो काफ़ी समझदार और शिष्य को पढ़ाने में काफ़ी विद्वान थे और वह हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि उनका एक भी विद्यार्थी जीवन में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहिए। उनके गुरुकुल के सारे ही विद्यार्थी हर कला में बहुत ज़्यादा निपुण थे। फिर भी उनके गुरुकुल में एक ऐसा विद्यार्थी था जो बहुत ज़्यादा आलसी था। जैसे जैसे विद्यार्थियों का अभ्यास खत्म होने को आ रहा था वैसे वैसे गुरुजी को आलसी विद्यार्थी की चिंता सताई जा रही थी। उन्हें पता था कि आलस्य में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए गुरुजी ने इस शिष्य को सुधारने के लिए मन ही मन एक योजना बनाई। अगले दिन गुरुजी ने अपने उसी आलसी शिष्य को अपने पास बुलाया। उसके हाथ में एक चमकीला पत्थर पकड़ाते हुए उससे कहा, मैं 2 दिनों के लिए आश्रम से बाहर जा रहा हूँ। यह चमत्कारी पत्थर तुम्हारे पास रखना। तुम चाहो तो इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें किसी भी धातु को सोने में बदलने की क्षमता है। बस इसको उस धातु से स्पर्श करवा देना होगा जिसको तुम सोने में बदलना चाहते हो। इतना कहकर गुरुजी आश्रम से निकलकर चल गए। चमकीले पत्थर को पाकर आलसी शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वह तुरंत वहीं पर बैठकर सोचने लगा कि वह बाजार जाएगा, वहाँ से खूब सारा लोहा खरीद कर लाएगा और उसको सोने में परिवर्तित कर देगा। इतना सारा सोना जब उसके पास होगा तो उसका जीवन कितना आसान हो जाएगा। उसको कितना सुख, कितना संतोष और कितना आराम मिलेगा। और तो और उसे जीवन भर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। आसपास नौकर ही नौकर होंगे और उसे पानी का एक प्याला उठाने की भी आवश्यकता नहीं रही जाएगी। इसी सोच में एक पूरा दिन निकल गया और वो वहीं पर बैठे बैठे सो गया। अगले दिन सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसे अच्छी तरह से याद था कि अब सिर्फ एक दिन बचा है जिसमें उसे इस चमत्कारी पत्थर का उपयोग करके अपने लिए काफ़ी सारा सोना बनाना है। उसने सोचा था कि वो बाजार जाएगा और ढेर सारा लोहे का सामान खरीद कर लाएगा, लेकिन उसका आलसी मन उसे यह कहता रहा, बाजार तो ज़्यादा दूर नहीं है, वह कभी भी बाजार जाकर सामान ला सकता है, पहले थोड़ा आराम कर लिया जाए। जिसने अपने दिमाग की ना सुन अपने मन की सुनकर आश्रम के बाहर पांव तक नहीं निकाला। जल्द ही दोपहर का समय हो गया। तब उसने सोचा अब तो खाना खाकर ही जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसके आलसी शरीर को आलस में भरपूर नींद लेने की आदत थी, तो आदत से मजबूर वो आराम करने लगा और उसको नींद आ गई। जब उसकी आंखें खुली तो रात हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी उठा और बाजार की ओर दौड़ पड़ा। वहाँ रास्ते में ही गुरुजी उसको आते हुए मिल गए। गुरुजी ने उनके पास आते ही वह गुरुजी के चरणों में गिर गया और उनसे इस चमत्कारी पत्थर को एक और दिन अपने पास रखने के लिए विनती करने लगा। परंतु गुरुजी ने नहीं माने और उनका ढेर सारा सोना पाकर जीवन में ऐशो आराम से जीने का सपना सपना ही रह गया। आलसी शिष्य को सोना तो नहीं मिल सका, मगर सोने से भी कीमती पाठ उसे मिल गया। उसे यह पता चल गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। उसने प्रण लिया कि वह कभी इसी काम में आलस्य नहीं करेगा। वह बहुत मेहनत करेगा, हर काम को समय पर करेगा और किसी भी काम को अगले दिन पर नहीं टालेगा। दोस्तों, इस कहानी में गुरुजी को पहले से ही पता था आलसी व्यक्ति को चाहे कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले, वो अपने आलस को इतनी आसानी से नहीं त्याग पाता है। इसीलिए उन्होंने एक साधारण से पत्थर को चमत्कारी पत्थर कहकर अपने शिष्य को दिया था और उसकी परीक्षा कर ली। दोस्तों, आप भी अगर जीवन में आलस्य रखेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।